आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खदमत में इसराइल और गजा से मुतालिक तीन बड़ी अहम खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं, जिस पर बात करूंगा, जिसकी तफसील बयान करूंगा। सबसे पहली खबर जो सुर्खी है वो हमास से मुतालिक है। हमास का कहना है, हमास का बयान आया है कि इसराइल के वजीर दिफा का बयान गजा में जंगी जराइम में इजाफे का इशारा है। ये सुर्खी है, ये हेडिंग चलाई जा रही है। ये माइनॉरिटी जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर है उसकी खबर है। इसके अलावा दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिस पर हम जिक्र करेंगे। इजरायली बहरिया का गाजा के इमदादी फ्लोटिला पर हमला, 223 कारकुनों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। ये दूसरी बड़ी खबर है। कल ये हमला हुआ था और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम 223 लोगों को, इस पे मैं आपको बता दूं 50 से करीब जहाज थे, जिनमें 40 मुल्कों के 495 के करीब इसमें नुमाइंदगान शामिल थे। तीसरी बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है कि इतालवी यानी इटली डाक वर्कर्स ने गाजा के फ्लोटिला कशीदगी के दरमियान इजराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों को रोक दिया है। ये भी बहुत बड़ी खबर है। नाराजगी जाहिर की है कि आखिर क्यों फ्लोटिला को रोका गया, जो समाजी कारकुनान हैं उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया, और इससे नाराज होकर के जो इतालवी डाक वर्कर्स हैं उन्होंने जो इजराइल का बहरी जहाज है उसे रोक दिया है। ये तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक एक करके हम इसकी तफसील बयान करेंगे और समझेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो अनादुलो एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ामती तहरीक हमास ने बुध के रोज इजरायली वजीर दिफा यहाँ पे इजराइल कॉर्ड्स के हालिया बयानात की मजम्मत करते हुए कहा कि इनके रिमार्क्स से गजा शहर में शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम में मजीद इजाफे की राह हमवार हो रही है, क्योंकि इनका मकसद जंग रोकना नहीं है बल्कि इनका मकसद गजा पे कब्जा करना है, और यही इनके बयान से पता चल रहा है। कॉर्ड्स ने अपने बयान में कहा था कि जो भी गजा शहर छोड़ने से इनकार करेगा उसे जंगजू या दहशत गर्दी का हामी तस्वुर किया जाएगा। ये उन्होंने कहा, और ये भी उसमें था, कॉर्ड्स ने कहा था कि सारे दरवाजे बंद किए गए हैं, जो इजराइल ने दरवाजा खोला है उसी से उन्हें गुजरना होगा। अब यहाँ देखिए, हमास ने इस्तदलाल किया कि इस तरह की बयानबाजी शहरी आबादी के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में इजाफे के लिए सब्ज रोशनी के मुतरादिफ है, यानी इससे मामला हल नहीं होगा, मामला बढ़ेगा। ये उन्होंने कहा। एक बयान में तहरीक ने कहा कि कॉर्ड्स के तबसरे आलमी बरादरी और बैनुल अक़वामी और इंसानी कानून के उसूलों के लिए तकब्बुर और बेतौकीरी के सरी मजहर की नुमाइंदगी करते हैं, और इसकी फौज की तरफ से शहर के लाखों बेगुनाह बाशिंदों बशमूल ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों के खिलाफ जंगी जराइम में इजाफे का पेश खैमा है। ये कहना है। यहाँ पे आप देखिए, हमास की तरफ से ये बयान आया और बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमास ने गाजा शहर के साथ साथ यहाँ पट्टी के वस्ता यानी मिडिल और जनूबी इलाकों में घरों पर बमबारी, बड़े पैमाने पर हलाकतों और जारी फौजी कार्रवाइयों का हवाला देते हुए कहा है कि इजरायली फोर्सेस पर गजा में नस्ली सफाई और मुनज़्ज़म जबरी नकल मकानी करने का इल्ज़ाम है, और ये ऐसा कर रहे हैं जो किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं है। ये आप देखिए कि पहली खबर जमात से मुतालिक थी। दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट खबर जो आ रही है वो ये कि जिस तरह से फ्लोटिला के वहाँ समाजी कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। अनादुलो की रिपोर्ट के मुताबिक जुमरात को मुंतज़मीन ने बताया कि इजरायली बहरी अफवाज ने मैसूर गाजा की पट्टी के लिए जाने वाले एक बैनुल अक़वामी इमदादी फ्लोटिला पर हमला किया और जहाज में मौजूद 223 कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। तो ये भी पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाली खबर है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला ने अमरीकी सोशल मीडिया कंपनी इंस्टाग्राम पर हमलावर जहाज़ों में से 15 पर सवार
223 कारकुनों के नाम और कौमियतें शेयर की हैं कि वो कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन लोग हैं, सब इस पे डिटेल जारी किए। इजराइल की तरफ से हमला करने वाले बहरी जहाज पर सवार कारकुनान मुख्तलिफ कौमियतों के यानी नेशनल्स के थे, जिनमें हिस्पानवी, इतालवी, यहाँ पे ब्राजीलियन, तुर्क, यूनानी, अमरीकी, जर्मन, स्वीडन, बरतानवी और फ्रांसीसी शहरी और बहुत से दूसरे लोग इसमें शामिल थे। तो ये आप देखें कि यहाँ पे पूरी ये पिक्चर सामने नजर आ रही, दिखाई दे रही है। इजरायली वजारत खारजा ने अमरीकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स के जरिए कहा कि हिरासत में लिए गए कारकुन इजराइल की अशदूद बंदरगाह जा रहे हैं, जहां से उन्हें यूरोप भेज दिया जाएगा, यानी इन्हें सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसी खबर है, जिन सबको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। ऑफिशियल फ्लोटिला ट्रेलर ने दिखाया है कि इजरायली फोर्सेज ने 21 जहाज़ों पर हमला किया है, जबकि 23 दीगर गाजा की जानिब अपना रास्ता जारी रखे हुए हैं। खबर ये भी आ रही कि 1-2 जहाज ऐसे हैं जो गाजा के हुदूद में दाखिल हो गए हैं और उसे वो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। यहाँ ट्रेकर के मुताबिक यहाँ पे मैकिनो जहाज गाजा के इलाकाई पानियों में दाखिल हो गया है, ताहम गाजा से 3.9 नॉटिकल मील के फासले पर जहाज से ट्रैकिंग सिग्नल गायब हो गया है। तो यहाँ पे ये पूरी सूरत हाल है। इसके अलावा तीसरी जो खबर है जो इटली से आई है कि मुतादिद इतालवी बंदरगाहों में, यानी इटली की बंदरगाहों में डाक वर्कर्स इजराइल को सामान की तरसील को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ तेज कर रहे हैं, क्योंकि गाजा तक समूद फ्लोटिला के पहुंचने पर तनाव बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यूरोप भर की मजदूर यूनियनों ने इजराइल के साथ बहरी तिजारत में खलल डालने के लिए मरबूत यानी मुनज़्ज़म कोशिशों का अहद किया है। अगर बहरी बेड़े पर हमला होता है, ये इसे जारी रखेंगे। यहाँ जिनेवा में मुनाकिदा एक मीटिंग में यूनियन के नुमाइंदों ने कहा है कि उन्होंने जहाज़ों की तरसील की निगरानी और जहाज़ों की लोडिंग या उनकी लोडिंग को रोककर तेजी से जवाब देने के लिए एक अलर्ट सिस्टम कायम किया है। इटली इस तहरीक का मरकज बन गया है। जिनेवा काम करने वाली पहली बंदरगाह थी। इसके बाद यहाँ पे लियोरोनो, जहाँ यूनियन के ज़ेर क़यादत हड़तालों ने पहले ही कार्रवाइयों में खलल डाला है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे पूरा ये नाराज़गी जाहिर की है और किस तरह से इजरायली जहाज़ को रोका है। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी, बहुत बड़ी खबरें थी जो आपकी खदमत में पेश की हैं। जो भी इस तरह की खबरें हैं उसे हम आपकी खदमत में अपडेट करते रहेंगे। तो देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम कुछ प्रोडक्ट अपना टैग करते हैं, तो आप हमारे प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं और अगर पसंद आए तो उसे आप खरीद भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।